जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। सारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, आपको पता है हमें एक टाइम पर एक ही कश्ती में सवार होना चाहिए। संगत जी, क्या आप भी जाने अनजाने में ऐसी गलतियां कर लेते हैं? संगत जी, आपको पता है हमें ये काम कभी नहीं करने चाहिए। हमें तो हमेशा गुरु जी के बताए हुए रास्तों पर ही चलना चाहिए। अब हमें ऐसा क्या नहीं करना चाहिए? तो चलिए इसी पर एक आंटी जी का सत्संग सुनाती हूँ, जिसमें उन्होंने इस बात को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। ये सत्संग पूरा ज़रूर सुनिएगा, आपको बहुत अच्छे आंसर्स मिलेंगे। तो चलिए आंटी जी का सत्संग सुनाती हूँ। संगत जी, मैं लास्ट ईयर राजस्थान गई थी। वहाँ पर मेरा एक बहुत ख़ास दोस्त बना, जिनका नेम एस से स्टार्ट होता है। वो मुझे जाने के 4-5 दिन बाद ही पसंद आ गए थे और मुझे लगता था कि वो तो मुझे कभी देखेंगे ही नहीं। मैं गुरु जी से अरदास करती रहती थी कि कैसे ना कैसे करके हम दोनों की बात होने लग जाए, और ठीक 1 महीने बाद वो मुझसे खुद बात करने लग गए और हम दोनों की दोस्ती बहुत ख़ास हो गई। मैं कभी कभी उसकी तरफ देखती तो वो मेरी तरफ पहले से ही देख रहा होता था। मैंने बहुत एस्ट्रोलॉजर से पूछा कि वो मेरे लिए क्या फील करता है, तो सबका जवाब होता था म्यूचुअल फीलिंग। पर मैं तो अपने गुरुपा के अप्रूवल के बिना कुछ नहीं करती थी। फिर जनवरी में उसके दोस्त उसको मेरे नाम से छेड़ रहे थे, तब मुझे पता चला कि वो भी मुझे लाइक करता है। और संगत जी, आप बिलीव नहीं करोगे, मैं उसे सितंबर से लाइक करती हूँ और वो भी मुझे उसी सेम मंथ से लाइक करता है। बट उसको लगता था कि मैं उसको लाइक नहीं करती। ये सब तो गुरु जी का खेल है। मैं राजस्थान इसलिए गई क्योंकि गुरु जी ने हम दोनों को मिलवाना था। फिर फरवरी में हमने एक दूसरे को फॉलो किया, एक दूसरे की स्टोरी लाइक करने लगे, नोट्स लाइक करने लगे। फिर मुझे पंजाब आना पड़ा। तब ऐसा लगा कि बस अब सब कुछ ख़त्म ही हो चुका है। फिर मैं गुरुजी से अरदास करती रहती थी। और संगत जी, आप बिलीव नहीं करोगे, नाग पंचमी के दिन मुझे सपना आया जिसमें उसकी मम्मी ने बोला कि शिवजी की पिंडी पर सांप अर्पण करने से आपकी मनोकामना पूरी होगी, और मैंने ऐसा किया। फिर मुझे वो मिल गया और मैं गुरुजी से बोलती हूँ कि अगर वो मेरे लिए है तो आप मुझे साइन दो। तो ऐसा 2 बार हुआ है कि गुरुजी ने सत्संग में मुझे उसका नाम सुनाया। और कल मैं एक चीज़ को लेके बहुत शंका में थी कि क्या मैं उसे अभी भी पसंद हूँ या नहीं। फिर कल मुझे गुरुजी ने एक और सत्संग सुनाया। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी, एक बार तो मैं ऐसे ही बेबी गर्ल्स नेम्स देख रही थी, तो मुझे एक नाम बहुत पसंद आया जो कि बहुत यूनिक था। फिर मैंने यूट्यूब खोला तो गुरुजी का एक सत्संग आया जिसमें मेरे पार्टनर का नाम था, और साइड में दूसरी वीडियो पे उस बेबी गर्ल का नेम। देखिए संगत जी, गुरुजी की असीम कृपा, मैं उसकी बहुत बड़ी आभारी हूँ। मैं उनकी बहुत बड़ी आभारी हूँ। उन्होंने मेरा हाथ थाम के रखा है और मुझे पता है कि एक ना एक दिन मैं अपने पार्टनर से फिर से मिलूँगी। ये इस जन्म का नहीं, पिछले जन्म का रिश्ता है। यही मुझसे सत्संग सुनाते हुए यहीं पर आंटी जी का सत्संग समाप्त होता है। संगत जी, देखा आपने गुरुजी हमें बहुत सारे नए रिश्तों से जोड़ते हैं और हमारे फेस पर स्माइल लाते हैं, लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि हमें किसी भी एस्ट्रोलॉजर के पास नहीं जाना है। या तो हम एस्ट्रोलॉजर्स पे बिलीव कर सकते हैं या सिर्फ अपने गुरुजी पर बिलीव कर सकते हैं। संगत जी, हम एक टाइम पर सिर्फ एक ही कश्ती में बैठ सकते हैं। चूज़ हमें ही करना है कि हमें एस्ट्रोलॉजर्स के पास जाना है या गुरुजी से बात करके या गुरुजी के बताए हुए रास्तों पर चलना है।
क्योंकि जब गुरुजी हमारा हाथ थामते हैं तो हमें गुरुजी पर अटूट विश्वास होना चाहिए, ताकि गुरुजी हमारे हक में सब चीज़ें कर सके। गुरुजी हमारी किस्मत में वो भी लिख देते हैं जो हमारी किस्मत में नहीं होता। इसलिए हमें कभी भी किसी भी एस्ट्रोलॉजर के पास नहीं जाना चाहिए। हमें बस गुरुजी के स्वरूप से बात करनी चाहिए। गुरुजी को सब बातें बतानी चाहिए। गुरुजी के ऊपर सब कुछ सरेंडर कर देना चाहिए। अपनी लाइफ की डोर गुरुजी को पकड़ा देनी चाहिए। उसके बाद देखिए गुरुजी आपकी लाइफ में सब कुछ आपके हक में ही होगा और गुरुजी आपकी खुशी के लिए आपको सब कुछ दे देंगे। गुरुजी आपकी लाइफ में वो भी लिख देंगे गुरुजी आपकी किस्मत में वो भी लिख देंगे जो नहीं लिखा। लेकिन आपको एक ही कश्ती पर सवार होना होगा, इधर उधर भटकना नहीं है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।